गाजियाबाद में जिम जिहाद और अवैध धर्मांतरण के खेल पर योगी सरकार का हंटर चला। बड़ी खबर यूपी के गाजियाबाद से है। जिम की आड़ में अब पहचान छिपाकर युवाओं और महिलाओं को गुमराह करना नामुमकिन होगा। गाजियाबाद में अब कोई भी जिम ट्रेनर अपनी पहचान छिपाकर युवाओं को गुमराह नहीं कर पाएगा। धर्मांतरण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने जिले के सभी जिमों के वेरिफिकेशन के आदेश दिए। अब जिम ट्रेनर को पुलिस वेरिफिकेशन के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। ड्यूटी में असली नाम वाला आईडी अनिवार्य कर दिया गया, जिसमें ट्रेनर का असली नाम पता दिखाना होगा। अब पहचान छिपाना भारी पड़ेगा। गाजियाबाद में जिमों की जांच होगी। जिम में सर्टिफाइड लोग ही सप्लीमेंट देंगे और लापरवाही पर सीधे जेल होगी। डीएम रविंद्र कुमार के नए फरमान का पालन कराने के लिए एक स्पेशल टीम बना दी गई, जो कभी भी जिम में छापा मार सकती है और अगर इस दौरान नियमों में लापरवाही मिली तो सीधे जिम का लाइसेंस रद्द हो सकता है या फिर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। बंगाल में सरकार बदलने के बाद से ही टीएमसी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। जिन बागी सांसदों की खबर आपको जी न्यूज ने सबसे पहले दिखाई थी, अब उस पर मुहर लगती दिख रही है, क्योंकि आज सुबह उन बागी सांसदों की चिट्ठी सामने आ गई जिन्होंने अलग गुट की मांग को लेकर स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी। बता दें कि हार के बाद टीएमसी के करीब 20 सांसदों के बागी होने की चर्चा तेज है। इसी बीच आज सामने आई नई लिस्ट में काकोली घोष के साथ शताब्दी राय, बापी हल्दर, शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय, जगदीश शर्मा बसुनिया, असित, रचना बनर्जी और सायोनी घोष के साथ साथ खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान, मिताली बैग, माला रॉय, कालीपद सोरेन, दीपक अधिकारी, जून मालिया और पार्थ भौमिक का नाम शामिल है। बाकायदा इस लिस्ट में इन बागी 19 सांसदों के हस्ताक्षर देखे जा सकते हैं। हालांकि अब इस पर राजनीति तेज हो गई है। टीएमसी नेता मदन मित्रा ने सायनी घोष का नाम लिए बिना तंज कसा। मानुष बांगलार मानुष मने राखबे যে মির্জাফর যেমন থাকে তেমনি মোহনলালরাও থাকে। সার্টেনলি মির্জাফরদেরকে আমি ইনস্টল করব? মুখ ঢাকতে হচ্ছে কেন? আমি তো মুখ ঢাকছি না, আমি মদন মিত্র। তবে আমরা মুখ ঢাকছি না, আমি জানি না। যারা মুখ ঢাকাতে ভয় পায়, আমরা ভয় পাই না। तो वहीं सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक टीएमसी के बागी सांसद रविवार को दिल्ली में डिनर पर बीजेपी के किसी शीर्ष नेता से मिलने वाले हैं और अगले दिन सोमवार को वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर अपनी बात रखेंगे। एनडीए को समर्थन देने के साथ साथ संसद कक्ष में अपनी बैठने की सीट अलग करने की अपील करेंगे और इस खबर ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। बांग्लादेश में सनातन परिसर और भगवान की मूर्ति को लेकर विवाद एक बार फिर से तेज हो गया है। कट्टरपंथियों ने इसे गिराने और नष्ट करने की धमकी दी, जिसके बाद से अब तनाव बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को पलाशबाड़ी में स्थित सनातन धार्मिक परिसर एक बार फिर से चुभने लगा है। परिसर में बांग्लादेश की सबसे ऊंची भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है और अब यहाँ पर भगवान श्री राम के अलावा शिव जी की विशाल प्रतिमा बनाई जा रही है, जिसके विरोध में अब कट्टरपंथियों ने मार्च करना शुरू कर दिया और अब इसे गिराने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कट्टरपंथी समूह ने परिसर में बनी मूर्तियों को नष्ट करने की धमकी दी। ऐसे में दोनों तरफ से तनाव बढ़ गया और स्थानीय प्रशासन के दबाव के चलते निर्माण कार्य को फिलहाल रोक दिया गया। लेकिन सवाल है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथियों का जुल्म कब तक हावी रहेगा।